लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में हुए हमले की जांच के दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजी कुंड से एक और युवक जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दबोचा है। एजेंसी का कहना है कि दानिश इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी का करीबी सहयोगी था और उसने कथित तौर पर तकनीकी सहायता प्रदान की। जांच में यह भी सामने आया है कि यह मॉड्यूल ड्रोन को मॉडिफाई करने और छोटे रॉकेट बनाने जैसी गतिविधियों में सक्रिय था, जिनका इस्तेमाल बड़े हमलों की योजना के लिए किया जा सकता था। एनआईए की टीम इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। आखिर इस मॉड्यूल की प्लानिंग क्या थी और जांच में अब तक क्या तर्क सामने आया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में हुए इस आत्मघाती हमले में जांच टीम ने एक और कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सोमवार को ही एनआईए की जांच में पता चला कि आतंकी मॉड्यूल ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले करने की योजना बना रहा था। ये छोटे रॉकेट भी बना रहे थे जिन्हें सीरियल ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाना था। गिरफ्तार किए गए दूसरे संदिग्ध का नाम जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश है। वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजी कुंड का रहने वाला है। जांच एजेंसी एनआईए ने बताया कि दानिश आत्मघाती हमलावर उमर का खास सहयोगी था। एनआईए की टीम कश्मीर में इस मामले की जांच कर रही थी, तभी श्रीनगर से दानिश को दबोचा गया। एनआईए के अनुसार दानिश ने हमलों के लिए तकनीकी मदद दी थी। उसने ड्रोन को मॉडिफाई किया था और रॉकेट बनाने की भी कोशिश कर रहा था। ये प्लानिंग कार बम ब्लास्ट से पहले की बात है। एनआईए ने बताया कि बिलाल वानी उर्फ दानिश ने ड्रोन में जरूरी बदलाव के साथ ही रॉकेट बनाने की कोशिश में जुटा था। साथ ही उसका प्लान सिलसिलेवार आतंकवादी हमले को अंजाम देने का था। इसके लिए उसने टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले रखी थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि ड्रोन में कैमरा और बैटरी लगाने की तैयारी थी। इन ड्रोन में छोटे लेकिन शक्तिशाली बम फिट किए जाने थे। इन्हें भीड़भाड़ वाली जगहों पर धमाका करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि दिल्ली में कार ब्लास्ट से इस खतरनाक प्लान के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया। इसी के बाद खतरनाक प्लानिंग नाकाम हो गई। सूत्र बताते हैं कि हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठन सीरिया, इराक, इजराइल और अफगानिस्तान में ऐसे ही हमले करते हैं। भारत में भी इसी मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही थी। इस ड्रोन हमले का तरीका काफी खतरनाक है। इसमें ड्रोन को एक उड़ने वाले बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जानकार बताते हैं कि इस अटैक में ड्रोन को दूर से कंट्रोल किया जाता है और उसे सीधे टारगेट पर गिरा दिया जाता है। इससे कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की तकनीकी सहायता ड्रोन का दुरुपयोग एक गंभीर खतरा बन सकता था, लेकिन समय रहते मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया गया। यह मामला फिर याद दिलाता है कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए कितनी आवश्यक है। जांच जारी और आगे आगे जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और बने रहिए हमारे साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।